तो फटाफट खबरों में सबसे पहले बात राहुल गांधी की करेंगे। राहुल गांधी की ईडी में आज फिर पेशी है। 2 चरणों में प्रवर्तन निदेशालय के सवालों का सामना करने के बाद राहुल गांधी रात करीब 11:30 बजे ईडी दफ्तर से निकले तो इतनी देर हो चुकी थी कि वहां सन्नाटा था। राहुल सीधे अपने घर चले गए। इसके बाद कांग्रेस दफ्तर में उनका इंतजार कर रहे बड़े नेता भी निकल गए। तरीका अपनाया गया, नोटिस देने का भी, पूछताछ करने का भी। रात को 12 बजे तक पूछताछ कर रहे हो। राहुल को आज फिर पूछताछ के लिए समन किया गया है। राहुल गांधी ने पहले दिन पूछताछ खत्म होने के बाद 1.5 घंटे के दौरान अपने बयानों में कुछ बदलाव भी किए। राहुल से करीब 50 सवाल ईडी के अफसरों ने किए। सुबह 3 घंटे की पूछताछ के बाद राहुल ईडी दफ्तर से निकले और गंगाराम अस्पताल में अपनी मां सोनिया गांधी से मिले। 1.5 घंटे बाद दूसरे दौर के सवाल उनसे हुए, जिसमें 5.5 घंटे का वक्त लगा। ईडी राहुल के जवाब से संतुष्ट नहीं थी। ईडी ने राहुल से कई सवाल किए, मसलन उनके बैंक खाते देश विदेश में कहां-कहां हैं, इन खातों में कितनी रकम जमा है, यंग इंडिया कंपनी क्यों बनाई, एजीएल अधिग्रहण के वक्त अदा 50 लाख की रकम कहां से आई, क्या ये रकम किसी शेल कंपनी के जरिए अदा की गई, क्या वो वाकिफ थे कि 50 लाख अदा करने के बाद यंग इंडिया को 2000 करोड़ की संपत्ति मिल जाएगी। ईडी ये पड़ताल कर रही है कि क्या नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग की गई। देखना ये है कि राहुल गांधी अपने जवाबों से ईडी को संतुष्ट कर पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। ईडी में राहुल की पेशी और कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन 90 सेकंड में देखिए फटाफट। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली में मोर्चा संभाला और ताकत दिखाई। अंदर ईडी के दफ्तर में राहुल से सवाल हो रहे थे। कांग्रेस के दफ्तर से लेकर ईडी के दफ्तर के आसपास की तमाम सड़कों पर सियासी अखाड़ा सजा था। कांग्रेस के पावर शो की तैयारी की झलक सुबह ही मिल गई थी, जब पार्टी दफ्तर में बाकायदा बैठक हुई कि कैसे ताकत दिखानी है। ईडी के बाहर तक कांग्रेस के प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। सभी बड़े नेताओं को डिटेन कर लिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कुल 459 कांग्रेसी डिटेन किए गए। इनमें 15 लोकसभा सांसद, 11 राज्यसभा सांसद और 5 विधायक शामिल थे। कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली पुलिस की सख्ती से कई नेता घायल हो गए। पूर्व गृह मंत्री श्री पी चिदम्बरम की पसलियों में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। प्रमोद तिवारी के सिर में चोट लगी है। आप देखेंगे कि एक तरफ वहाँ पर दिग्विजय सिंह जी आपको दिखाई दे रहे हैं, रोहन गुप्ता जी यहाँ पर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के भी हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पर भारी तादाद में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है और इन लोगों की झड़प हो रही है सुरक्षा बलों से। दिल्ली ही क्यों, देश भर में कांग्रेस ने जगह जगह राहुल को तलब करने के खिलाफ मोर्चा संभाला। कांग्रेस ने सोमवार को ताकत दिखाई और राहुल से पूछताछ के खिलाफ पार्टी आज भी प्रदर्शन का सिलसिला जारी रख सकती है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, मुनीश पांडेय, अरविंद ओझा, सुप्रिया भारद्वाज, चित्रा त्रिपाठी और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी में बवालियों के खिलाफ क्या हो रहा है, देखिए 30 सेकंड में फटाफट। यूपी में जुमे के दिन बवाल करने वालों की गिरफ्तारी जारी है। पिछले 3 दिनों में 333 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सबसे ज्यादा 93 उपद्रवी प्रयागराज से पकड़े गए। सहारनपुर से 81 आरोपी पकड़े गए। तीसरे नंबर पर हाथरस रहा, जहां से 51 लोगों की धरपकड़ हुई। इस बीच फिरोजाबाद पुलिस ने 10 जून को नमाज के बाद चेहरा ढककर प्रदर्शन और नारेबाजी करने वाले 24 युवकों के पोस्टर चिपका दिए हैं। पहचान करने वालों को इनाम का ऐलान भी किया गया है। लखनऊ में क्यों भड़के एसपी कार्यकर्ता, देखिए 30 सेकंड में फटाफट। लखनऊ के थाने के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच ये झड़प एक पार्षद की गिरफ्तारी को लेकर हो रही है। एसपी के पार्षद रईस अहमद को पुलिस ने शांति भंग समेत दूसरी धाराओं में गिरफ्तार किया। कोर्ट के आदेश के बाद पार्षद को पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। विरोध करने एसपी के कार्यकर्ता थाने के बाहर पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी को रोक लिया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके एसपी कार्यकर्ताओं को थाने से खदेड़ दिया गया। पंजाब में क्यों सड़क पर उतरी बीजेपी, देखिए 30 सेकंड में फटाफट।
भारतीय जनता पार्टी ने कल पंजाब की भगवंत मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरे पंजाब में केजरीवाल, भगवंत मान और राघव चड्ढा के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला फूंका। बीजेपी का आरोप है कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चरमरा चुकी है। बीजेपी ने मान सरकार पर विकास के नाम पर धोखा करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अगर सुरक्षा गार्ड वापस लेने की बात सार्वजनिक नहीं की जाती तो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला जीवित होते। साल भर बाद आज पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे का सामना होगा। देखिए फटाफट पूरी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र पहुंचेंगे। पीएम मोदी पहले पुणे के देहू गांव पहुंचेंगे, जहां वो संत तुकाराम की मूर्ति का लोकार्पण और मंदिर का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद पीएम मुंबई में राजभवन में अंडरग्राउंड क्रांतिकारी गैलरी का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही राज्यपाल के नए आवास का भी अनावरण करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्यपाल के अलावा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। पिछले साल जून के बाद पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे की आमने सामने की पहली मुलाकात होगी। थाने से अयोध्या चले शिव सैनिक, देखिए फटाफट 30 सेकंड में। ठाणे के इन शिवसेना कार्यकर्ताओं में जोश है। खुशी के मारे ये नाच रहे हैं। शिवसेना के कार्यकर्ताओं का जत्था एक स्पेशल ट्रेन से अयोध्या जा रहा है, जहां 15 जून को उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। शिवसेना इस मौके को खास बनाना चाहती है। अलग अलग शहरों से शिव सैनिक अयोध्या जा रहे हैं। शिव सैनिक जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। लड़ाई हिंदुत्व का सबसे बड़ा नायक बनने की है और ये उसी का हिस्सा है। नोएडा में ड्रैगन का भांडाफोड़, देखिए 30 सेकंड में। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के एक 5 स्टार होटल से ग्रेटर नोएडा पुलिस ने चीनी नागरिक और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार किया है। इन पर नोएडा में अवैध तरीके से 2 चीनी घुसपैठियों को 15 दिन तक पनाह देने का आरोप है। शनिवार को दोनों घुसपैठियों को एसएसबी ने भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। तब पूछताछ में ये खुलासा हुआ था कि वो दोनों अपने चीनी साथी के ग्रेटर नोएडा वाले फ्लैट में फर्जी वीजा पर रुके थे। इनका वीजा 2020 में ही एक्सपायर हो चुका था। अमेरिका में रामायण की शपथ, देखिए पूरी खबर फटाफट। अमेरिका में भारतीय मूल की जानकी विश्व शर्मा ने पेनिंगटन काउंटी में 7th जुडिशियल सर्किट के मजिस्ट्रेट जज के तौर पर शपथ ली है। जानकी शर्मा ने रामायण पर हाथ रखकर शपथ ली। पिछले महीने ही साउथ डकोटा सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णकालिक मजिस्ट्रेट जज के रूप में जानकी शर्मा की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। जानकी 2017 से पेनिंगटन काउंटी के पब्लिक डिफेंडर्स ऑफिस में कार्यरत थी। जानकी शर्मा ने लिंकन, नेब्रास्का से बैचलर और मास्टर की डिग्री ली है। 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का कॉलेज ऑफ लॉ से कानून की डिग्री हासिल की। काशी में गर्मी ले रहा बाबा के भक्तों की अग्नि परीक्षा, देखिए 30 सेकंड में। तपती गर्मी बाबा विश्वनाथ के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं की अग्नि परीक्षा ले रही है। आसमान से बरसते अंगारे और तपती तवे जैसी जमीन जानलेवा साबित होने लगी है। पिछले 2 दिनों में काशी विश्वनाथ दर्शन को आए 2 दर्शनार्थियों की मौत हो चुकी है और आधा दर्जन गर्मी से तबीयत बिगड़ भी चुकी है। गर्मी से बचाव के लिए हालांकि मैट का इंतजाम किया गया है, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहा है। श्रद्धालुओं की मांग है कि उसे हमेशा गीला रखा जाना चाहिए ताकि चलते वक्त कुछ ठंडक का एहसास हो।